अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कुर्ता। कुर्ते की बॉडी मेजरमेंट लेना सीखेंगे, प्लस उसमें लूजिंग देना और बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सीखेंगे कि हमने कुर्ते में किन किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना होता है। स्टिचिंग हम कल करेंगे, स्टिचिंग के बेसिक पॉइंट हम यहाँ पर लिखेंगे और ड्राफ्टिंग आज यहाँ पर करेंगे। बॉडी मेजरमेंट प्लस लूजिंग देना एंड ड्राफ्टिंग करना आज सीखेंगे और कल कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों प्रॉपर सीखेंगे। तो जी सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि नाप किन किन चीज़ों का लेना है। तो लंबाई का लेना है, तीरे का लेना है, कंधे का लेना है, शोल्डर टू हिप लाइन का लेना है, बाजू की लंबाई का लेना है, आगे से खुलाई जितनी रखनी है वो लेनी है, नेक लेना है। जो भी आपने नाम लिख लेना, यहाँ पर विड्थ यहाँ लिखनी है, लेंथ यहाँ लिखनी है, बैक यहाँ लिखनी है, शेप यहाँ पर बनानी है, फुल हिप राउंड यहाँ पर लिखना है और शोल्डर डाउन कितना देना है वो यहाँ पर लिख लेना है। तो सबसे पहले आपने लंबाई लेनी होती है। लंबाई आपने जितनी लेनी हो उतनी आपने ले लेनी है, जितनी की आपको रिक्वायर्ड है। शॉर्ट है, लॉन्ग है, जितनी भी आपने रखनी है वो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से रखनी होती है। बाद हमने तीरा लेना है। ये हड्डी से लेके इस हड्डी तक आपने ऊपर चढ़ा के इस तरीके से ऐसे थोड़ा सा ऐसे कंधे के गर्दन के ऊपर चढ़ा के आपने तीरे का नाप लेना है। एग्जैक्ट नाप लेकर आपने एक दफ़ा रख लेना है। दोबारा जो करना होता है वो आपको मैं बताती हूँ। कंधा निकालने का मुकम्मल प्रॉपर तरीका मैंने बता रखा है, फिर भी एक दफ़ा आपको अच्छे से गाइड कर दूँ। ऊपर से हड्डी की तरफ और नीचे से आपने बिल्कुल टाइट लेना है। टाइट लेके उससे आपने 1 इंच आपने माइनस करके आर्म होल की लेंथ लगानी होती है। और चेस्ट, लोअर चेस्ट का आपने चौथा हिस्सा निकालना होता है और वो आपका कंधा निकल आता है। लेकिन आपको अगर समझ अच्छे से नहीं आई उसको किस तरीके से मुकम्मल किया जाता है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप उसको विजिट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, कोई फार्मूला नहीं, कोई सर दर्द नहीं, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं। उसके बाद आपने चेस्ट लेनी है। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट जो होती है वो हमारी नीचे बिल्कुल ये अंडर गारमेंट से यहाँ से होती है, तो यहाँ से नहीं लेनी। जो हमारा ये डार्ट ऊपर की तरफ हुआ होता है इससे हमने ऐसे ऑल राउंड में नाप लेना होता है। फुल टाइट नाप लेना है, चेस्ट का हमेशा टाइट नाप लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, बाजू की लंबाई लेनी है। बाजू की लंबाई भी इस तरीके से लेनी है। कुर्ते में आप कोई भी रख सकते हैं, लेकिन जो क्वार्टर बाजू होते हैं वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कुर्ता में। इसके बाद आपने खुलाई लेनी है बाजू की, वो इस तरीके से राउंड करके लेनी है। जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ले सकते हो। नेक का आपने बिल्कुल सीधा लेना है, इस तरीके से ऐसे लेना है, ना कि ऐसे यानी कि तिरछे में करके। इस तरह कई दफ़ा होता है कि आपको दरमियान नहीं मिलता, तो आपने शोल्डर से ऐसे रखना है और नीचे की तरफ ऐसे इंची टाइप का करना, और जितनी लेंथ आपको चाहिए आपने उतनी लिख लेनी है। और जितनी आपकी लेंथ है उसमें से 1 इंच आपने माइनस करना है, तो वो आपकी विड्थ आ जाएगी। और बैक का नेक तो आपको जितना चाहिए आप उतना रख सकते हो। बाकायदा 3 इंच बैक का नेक होता है। जो भी शेप बनानी हो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन कुर्ता में कुर्ता पट्टी वाला नेक ही खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा डेमो दिखा देती हूँ आपको। ये होता है कुर्ता पट्टी वाला नेक, जिसकी यहाँ पर छोटा नेक बना हुआ होता है और यहाँ पर पट्टी होती है, उसके ऊपर बटन लगे हुए होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल नेक होता है। तो अगर आपने इसको बनाने का तरीका सीखना है तो मुझे कमेंट करना है, मैं आपको बनाने का तरीका इसका बता दूंगी। तो ये कुर्ता पट्टी वाला नेक है। इसके बाद फुल हिप राउंड लेना होता है। एक तो हिप आपकी होती है यहाँ पर, जो ये आपकी फ्रंट पे हड्डी नज़र आ रही होती है, यहाँ पर ये वाली, ये जो आपकी हड्डी होती है, जब आप बॉडी से ऐसे हाथ लगाएंगे तो यहाँ पर आपको हड्डी महसूस होगी। आप वहाँ से हिप का नाप लेते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर नहीं लेना। जहाँ पर आपकी बैक में हिप ज़्यादा राउंड आती है ना, आपने वहाँ से लेना है कुर्ते के लिए। तो आपने बिल्कुल वहाँ से नाप लेना है फुल हिप राउंड के लिए। फुल हिप राउंड आपने यहाँ से नाप लेना होता है, बिल्कुल टाइट ये भी नाप लेना है। लिख कर शोल्डर डाउन, जो हमारी नॉर्मल कमीज़ें होती हैं उसमें हम 1.5 इंच शोल्डर डाउन देते हैं, लेकिन हमेशा कोई भी साइज़ हो आपने 1/2 इंच ही, आपने शोल्डर डाउन 1/2 इंच ही देना होता है, ठीक है। इसके बाद अब आप ऊपर आ जाते हैं कि इनको आपने किस तरीके से लिख कर अपने पास सेव करना है। यहाँ पर आपने जैसे कि एक पॉइंट लिख लेने हैं, चीज़ों के नाम लिख लेने हैं, उसके बाद जो भी साइज़ आपने वो लिख लेना है। अब इस पर आपने आगे अपनी
बेसिक चीज़ें लिख लेनी है और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके मैं ड्राफ्टिंग बता दूँगी। आप इन चीज़ों को सेव करके रखें ताकि आपको आगे भी हेल्प इससे मिल सके। सबसे पहले हमने लंबाई अपनी मर्ज़ी से रखनी होती है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि अपनी मर्ज़ी से रखनी है, जो लॉन्ग रखनी चाहें, शॉर्ट रखनी चाहें, बिल्कुल छोटी रखनी चाहें, नी लाइन तक रखनी, जो भी आपकी मर्ज़ी वो अपने हिसाब से रख सकते हो। तीरे में आपने क्या करना होता है, जो भी आपका परफेक्ट तीरा आया है, तीरा लेने का नाप मैंने आपको बता दिया। तीरा जितना भी आपका नॉर्मल आया है उसमें हमने कुर्ता है तो कुर्ता हमेशा लूज होता है, तो इसमें आपने 1 इंच की लूजिंग देनी है कुर्ते के लिए। इसमें फिर आपने 1 इंच और प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल हमारा 13 इंच, 14 इंच, 15 इंच, तो हमारा 15 इंच टोटल कट होगा। तो हाफ इंच इस तरफ और हाफ इंच इस तरफ जब बाजू के साथ जॉइंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली 14 इंच तैयार आ जाएगा। 1 इंच लूजिंग का आएगा। कंधा किसी भी किस्म की लूजिंग नहीं देनी होती है इसमें, इसमें खुद ब खुद आती है। क्यों आती है, जब आपने कमीज में शोल्डर डाउन 1.5 इंच देना है तो जब कुर्ता कोई भी साइज हो, आपने हाफ इंच का जब मार्जिन उसमें हाफ इंच का शोल्डर डाउन देना है तो वो खुद ब खुद 1 इंच आपका कम हो जाएगा। 1 इंच आपकी जो 1.5 इंच की जो आपने शोल्डर डाउन देना होता है, वहां पर अगर आप हाफ इंच का शोल्डर डाउन देंगे तो 1 इंच आपका बच जाएगा। जो वो बचेगा तो 1 इंच आपका फ्रंट और 1 इंच बैक की तरफ 2 इंच की आपके कंधे में लूजिंग आ जाएगी। इसलिए किसी भी किस्म की आपने इसमें लूजिंग नहीं देनी, ये खुद ब खुद आएगी। शोल्डर डाउन और कंधे के पॉइंट आपने साथ साथ लिखने, मैंने ऊपर नीचे कर ली लेकिन आपने साथ के साथ लिखने हैं। अपर चेस्ट में आपने क्या करना है कि जो भी आप अपर चेस्ट कोई भी किस्म की आप कमीज, फ्रॉक, कोई भी चीज़ आप तैयार कर रहे हैं तो आपने हमेशा अपर चेस्ट का जो नाप होता है वो बिल्कुल टाइट लेना होता है। ठीक है, जो भी आपके पास नाप आया है टाइट, अगर आप उसमें देते हो नॉर्मल लूजिंग, जैसे कि इस गुड़िया ने पहन रखी है, ये इसने बिल्कुल नॉर्मल सी लूजिंग पहन रखी है, तो इसमें इस तरह की अगर आपको लूजिंग चाहिए तो आपने फुल टाइट लेके उसमें 3 इंच ऐड करने होते हैं लूजिंग के लिए। तो अगर आप 3 इंच देते हैं तो आपने उसमें 4 इंच की लूजिंग देनी है। ठीक है, अगर आप 4 इंच लूजिंग देते हैं तो आपने 5 इंच देनी, अगर आपने 2 इंच लूजिंग देते हैं तो आपने 4 इंच लूजिंग देनी है, क्योंकि कुर्ता है, कुर्ता थोड़ा खुलेगा। ठीक है, कमीज अगर आपने 2 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच अगर आपने लूजिंग दी है अपनी कमीज में तो आपने 4 इंच की ही लूजिंग देनी है अपने कुर्ते में। ठीक है, क्योंकि आपने जो इतनी फिटिंग अगर बना रखी है तो वो कुर्ते में नहीं चलती। शोल्डर टू हिप लाइन आपने किस तरह लेनी होती है, शोल्डर से आपने रखना है और फ्रंट की तरफ ऐसे जब आप हाथ लगाएंगे खुद को तो यहाँ पर आपको महसूस होगा कि फ्रंट की तरफ आपको एक हड्डी महसूस होगी, वहां तक आपने शोल्डर टू हिप लाइन का नाप लेना होता है। ये क्यों लेना होता है, साइड की सिलाई के लिए। ये क्यों लेना होता है, साइड की सिलाई के लिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइड की सिलाई के लिए शोल्डर टू हिप लाइन हमने मेजर करना होता है। बाजू की लंबाई जो आपकी हो उसमें कोई लूजिंग नहीं देनी, वो खुद ब खुद ही आप कर सकते हो, जितनी आपकी लेंथ हो उतनी। अगर आप बिल्कुल परफेक्ट कुर्ता पहनना चाहते हो तो आपने इसमें कोई भी यानी कि कम नहीं करना। अगर आप चाहते हो कि मेरी बाजू ज़्यादा लंबी न, कई और खवातीन होती हैं जो ज़्यादा बाजू लंबे नहीं पहनते, ज़ाहिर सी बात है जब आप यहाँ पर 1 इंच की लूजिंग देंगे तो 1 इंच आपका ज़ायद होगा, तो बाजू आपके अगर 20 इंच हैं तो उनको आप 19 इंच करेंगे तो वो यहाँ तक तैयार आएंगे। अगर आपको मसला नहीं है, थोड़ा सा जो कुर्ते होते हैं उनके बाजू थोड़े से लेंथ में आते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़े अपने साइज के हिसाब के पहनने हैं तो आपने इसमें जितनी भी आपकी बाजू की लेंथ है उसमें से आपने 1 इंच कम कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 इंच बढ़ाया है तो आपने यहाँ पर 1 इंच कम कर देना है। खुलाई आपने अपने हिसाब से लेनी। कुर्ता पर फुल हिप राउंड का आपको बता दें कि वो किस तरीके से आपने लेना होता है। अच्छा जी, इसमें आपने ये भी आपने बिल्कुल टाइट लेनी है, ये भी टाइट लेनी है। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये टाइट लेनी है और चेस्ट भी आपने टाइट लेनी है। ठीक है, मैंने एक एक लाइन छोड़ी है, आप 2-2 लाइन छोड़ के इस मुकम्मल टॉपिक को लिख सकते हो। मैंने नहीं लिखा, मैं आपको रफ्ता रफ्ता बता रही हूँ कि आप राम राम से लिखते जाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और दोबारा से सुनकर उसको लिख कर अपने पास सेव कर सकते हो। यहाँ पर जो नॉर्मल कमीज होती है उसमें आपने बॉडी हिप का जो राउंड होता है वो आपने हिप का जो राउंड होता है उस
लूजिंग साथ के साथ लेते हैं, लेकिन कुर्ते में आपने लूजिंग साथ के साथ नहीं लेनी होती। चेस्ट में अगर आपने 4 इंच की लूजिंग दी है तो हिप में आपने 5 इंच की लूजिंग देनी है। अगर आप यहाँ पर 5 इंच की लूजिंग दे रहे हैं तो 6 इंच की लूजिंग यहाँ पर देनी है। अगर 7 की दे रहे हैं तो 8 इंच की लूजिंग दे रहे हैं देंगे हिप में। इससे आगे आपने नहीं जाना। यहाँ पर 7 इंच से ज़्यादा 7 इंच से ज़्यादा और यहाँ से 8 इंच से ज़्यादा आप नहीं जा सकते। यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 इंच से ज़्यादा नहीं जा सकते। यहाँ पर आप लिख सकते हो 7 इंच से ज़्यादा लूजिंग नहीं दे सकते और यहाँ पर आप लिख सकते हो 8 इंच से ज़्यादा लूजिंग नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ड्राफ्ट करके हल्का सा बता देती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रैक्टिकल कटिंग एंड स्टिचिंग मुकम्मल इसका ट्यूटोरियल सीखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो भी आपका कंधा है लूजिंग प्लस सिलाई मार्जिन प्लस सारा मार्जिन आपने यहाँ पर लिख लेना है। लिखने के बाद आपने इसके एंड पे एक लाइन लगानी है। लगाने के बाद उसके आगे एक और लाइन लगानी है। तो जो मेन आपका आया है वो सारा यहाँ पर आपने नाप लिख लेना है। तो वहाँ से देखते हुए अपने कपड़े के ऊपर आपने इस तरीके से ड्राफ्ट कर लेना है। ठीक हो गया। नेक की विड्थ जितनी आपने लेनी है वो लेनी है और यहाँ पर 1/2 इंच आपने मार्जिन देना है। शोल्डर डाउन देना है। चेस्ट शोल्डर टू हिप और इसको आपने सीधा इस तरीके से नहीं मिलाना। ठीक है, ये इंशाल्लाह स्टिचिंग के कोर्स जो वीडियो है मैं उसमें आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि आपने इसको किस तरीके से बनाना होता है। जो आपका घेरा है वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेना होता है। इसमें आपने कोई ज़्यादा काम नहीं करना होता। ये आपने जितना आपकी हिप है उतना ही आपने नीचे करना होता है। और यहाँ पर आपने इस तरीके से हल्के हाथ की यहीं से दरमियान से नहीं, यहाँ ऊपर से ही आपने हल्के हाथ की गुलाई देते हुए चेस्ट तक मिला देना है। ठीक है, इसकी फ्रंट और बैक सेम होती है। इसमें फ्रंट की जो कटिंग है वो बिल्कुल नहीं होती। ये आप यहाँ पर बेसिक पॉइंट्स में लिख सकते हो कि फ्रंट ये आप यहाँ पर लिख सकते हो कि फ्रंट कटिंग नहीं होती कुर्ते में। कल इसकी कमर की सिलाई एंड नीचे से इसका बॉटम नेक लाइन सब इसका तफसीली तौर पर कल कटिंग और स्टिचिंग के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आज का जो मेरा टॉपिक था आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट ज़रूर करना है कि आज की क्लास आपको कितनी पसंद आई है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।